तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो पहले वाला वीडियो जो हम अपलोड किए थे ना, आपका बहुत ही मज़ा आया। आप सभी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था। तो ऐसा लग रहा था कि मानो कि कितना मज़ा आ रहा है, आप सभी कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है ना? तो पिछले वाले वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। तो चलिए, कल वाले वीडियो में जो हम आपको बताए थे, पूरा जितना ऑब्जेक्टिव था हड़प्पा सभ्यता पे, वह पूरा बता दिए थे, ठीक है ना। यह हमारा हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 है और यह हमारा वीडियो जो होगा यह दृढ़ उत्तरीय प्रश्न होगा, ठीक है। तो यही बोलेंगे कि जिस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको 12th से संबंधित जो है ना सारा वीडियो आपको मिलेगा। अभी तो आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ना, इसके बाद आपको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे, यानी कि आपको हर विषय कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। तो आइए बिना समय गवाए अपना क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, देख पढ़ रहे हैं ना, ऊपर था देख लीजिए। ये सभी जो है ना एक क्वेश्चन जो है 56, 57, इस तो आपको कल बता ही दिए हैं। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, अथवा जो है ना इस वीडियो का लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम दे देंगे, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो पहला सवाल है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? पुरातत्व का मतलब क्या होता है, ठीक है। और यह जो लैंग्वेज है ना, जो आपको हम क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं जिस पीडीएफ पे, ये बिल्कुल अपना खुद का लैंग्वेज है और जो है ना कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को यह भाषा बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है ना। आप सभी नोट बना लीजिएगा, ठीक है, अपना नोट्स जरूर बना लीजिएगा। तो पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, यानी पुरातत्व किसे कहते हैं, पुरातत्व का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आंसर है, पुरातत्व इतिहास की सर्वश्रेष्ठ देन है। पुरातत्व जो है इतिहास की क्या है, सबसे बड़ा श्रेष्ठ देन है। खुदाई से प्राप्त अवशेष जैसे सिक्के, मोहरे आदि पुरातत्व कहलाते हैं। पुरातत्वविद धरती के भीतर छिपी सामग्री है, जिसकी खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि पिछले साल, मतलब पिछले साल बोलते हैं, मतलब पिछले कई वर्षों में लोग क्या प्रयोग करते थे, लोगों का जीवनचर्या कैसा बीत रहा था, यह सभी ज्ञान किससे मिलता है, हम लोग को पुरातत्व से मिलता है। यह जो है ना, जो लोग रहते थे, उस जो चीज़ प्रयोग करते थे, उनके अवशेष जो है ना हम लोग पता कर लेते हैं कि लोग किस तरह का जीवन यापन करते थे। पुरातत्व स्रोत है सिक्के, अभिलेख, खंडहर, स्मारक, जीवाश्म इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। ये सभी क्या है, हमारा पुरातत्व का एक क्या है, स्रोत है। हम लोग सिक्के से पता कर लेते हैं, सिक्कों से, कि वहाँ पर जो है ना कौन सा राज करता था, किस तरह का कानून व्यवस्था था। अभिलेख, वहाँ पे कैसा लेख चलता था। खंडहर था, स्मारक था, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तभी लाइन गायब हो गया जी, आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा वीवीआई क्वेश्चन है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? तो पुरातत्विक चीजों की तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। यानी कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है, कितने साल का पुराना है, यह हम लोग कार्बन 14 विधि से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री B.F. लीवी के द्वारा सन 1946 में, ठीक है, 1946 ईस्वी में की गई थी। इस विधि द्वारा कोई भी वस्तु कितने साल की पुरानी है, कार्बन के आधार पर निर्धारित हो जाता है। पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी कम होती है, वह उतना ही पुराना माना जाता है। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी निकल के आता है कि कार्बन 14 विधि का खोज किसने किया था। तो इसका अमेरिका का प्रख्यात वैज्ञानिक था, जो कि केमिस्ट्री का था, रसायन शास्त्री था, केमिस्ट्री का था, B.F. लीवी। कब किया था? तो 1946 ईस्वी में B.F. लीवी ने कार्बन 14 विधि का खोज किया था। तो फिर आपको आ सकता है कि यदि किसी पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी कम होती है, वो पदार्थ क्या होता है, उतना ही पुराना होता है, ठीक है। चलिए, आप सभी इसका जो ना नोटबुक जरूर बना लीजिएगा। आपको हम पूरा खत्म कर देंगे, पूरा बुक अच्छी तरह से पढ़ाएंगे आपको।
हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली की विशेषता का वर्णन करें। चलिए, खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली की जानकारी प्राप्त होती है। आपको मैं बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता का बात करेंगे खोज का या बात करेंगे पतन का, तो इसके लिए कोई जो है ना आपका लिखित प्रमाण नहीं मिला था। हड़प्पा सभ्यता जो है ना एक जो है ना साक्ष्य पर आधारित सभ्यता है। इन सभ्यताओं का खोज जो है ना केवल प्रमाण पे हुआ है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ पे फला चीज था, वहाँ पे चिल्ला चीज था, ऐसा कोई चीज लिखा हुआ नहीं था। क्योंकि वहाँ का जो लेख था ना हड़प्पा सभ्यता का, ऐसा लेख था जो कि कोई पढ़ ही नहीं पाता था। केवल मात्र जो है ना हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ है वो मात्र किस पर, साक्ष्य पर हुआ है। किस पर, साक्ष्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रमाण पे। इसी कारण से जो ना हड़प्पा सभ्यता की खोज में जो ना विद्वानों में अभी तक मतभेद बना हुआ है। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक प्रमुख विशेषता जल निकास प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुआं और स्नानागार होते थे। भवन के कमरा, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का जल मतलब पानी भवन की छोटी छोटी नलियों में से निकलकर गली की बड़ी नली में चले जाता था, मतलब चले जाता था या नाली में जाके मिलता था। नालियों की साफ सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में नरमुखे भी बनाए गए थे। नरमुखा मतलब हुआ होल। जैसे आप सभी देखते होंगे बाजार वगैरह में, यहाँ पे से नाला है तो बीच में जो ना इस तरह से यहाँ पे होता है, इस तरह से इस पार्ट को खोल के बाहर कर दिया, बाहर में धर दिया, यहाँ से क्या क्या कचरा निकाल के बाहर में फेंक दिया, फिर इसको यहाँ के ला के झाँप दिया। इसको नरमुखा कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉल कहते हैं। अगर ऐसा हॉल नहीं करेगा ना, पता है क्या होगा, पूरा अंदर में कचरा भर जाएगा। नालियों के इस प्रकार की विशेषता आजकल के नगर में भी देखने को नहीं मिलती है। सोचिए, बहुत दिन पहले की बात है जो हड़प्पा सभ्यता में ऐसा ऐसा जो है ना चीजें का आविष्कार था। वहां पर हड़प्पा सभ्यता के लोग नाली के बारे में, खाना पीना के बारे में, हर तरह चीज के बारे में हड़प्पा सभ्यता के लोग अच्छी तरह भली बातें जानते थे। तो सोचिए हड़प्पा सभ्यता पहले कितना वर्ष पहले विकसित हो चुकी थी। अभी हम लोग का यहाँ पर जो ना यह सब तरीका हम लोग अपनाते हैं, नाला खोदते हैं, जल निकास के लिए बनाते हैं, यह सब पहले हड़प्पा सभ्यता में विकसित था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता किस तरह, हड़प्पा सभ्यता बोलता है हड़प्पा सभ्यता किस तरह व्यवस्था पर, क्या हड़प्पा सभ्यता की, यहाँ आपका हो जाएगा सड़क, हो जाएगा, मिस्टेक हो गया है। हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालें। नहीं, हड़प्पा सभ्यता का सड़क किस प्रकार था, कैसा था। चलिए, इसका आंसर है खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था की जानकारी मिलती है। सब खुदाई से ही मिला है, केवल मात्र प्रमाण पे ही सब मिला हुआ था। नगरों की सड़कें समतल एवं चौड़ी होती थी। मुख्य सड़कें 915 मीटर चौड़ी होती थी। मुख्य मतलब मेन सड़क, जिसे राजपथ कहा जाता था। और अन्य छोटे छोटे सड़क जो था, अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 मीटर से लेकर 3.66 मीटर तक था। चाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी इस तरह से एक सड़क इधर गया, एगो इधर गया, मेन सड़क यहाँ समकोण पे काटता था, जिससे नगर कई खंडों में विभक्त हो गया था। जिससे कि हड़प्पा सभ्यता नगर जो था ना कई भागों में बढ़ गया था। इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया है। सड़कों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी थी कि सड़कें कच्ची होती थी, पक्की नहीं, कच्ची। जैसे अभी हम लोग का पक्की होता है ना, वैसा नहीं, कच्ची था, लेकिन अच्छा सड़क था, कच्ची ही था, बट जो है ना बहुत ही अच्छा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, कि नगर नियोजन का वर्णन करें। वहां का नगर नियोजन किस प्रकार था। आंसर आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषता नगर नियोजन भी थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम में 2 टीले मिले हैं। पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर क्या था, दुर्ग था। दुर्ग में संभवतः, ठीक है ना, संभवतः शासन वर्ग के लोग रहते थे, शासक करने वाले बड़े बड़े लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर, ठीक है, निचले स्तर पर क्या था, ईंटों का बना हुआ मकान था। ठीक है, ईंटों के मकानों वाला एक नगर था जहां सामान्य लोग रहते थे। नगरों के दुर्ग
दुर्ग ऊंची चौड़ी और प्राचीरों से घिरे थे, मतलब चारों तरफ से वो घिरा हुआ था, ठीक है ना, पूरा घिरा हुआ था वो। इस सभ्यता की नगर नियोजन इस प्रकार है। क्या क्या था? सड़क व्यवस्था है, जल निकास प्रणाली है, स्नानागार है। तो यहाँ पे हम स्नानागार के बारे में डिफिनेशन दे रहे हैं। मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्नानागार है। यह स्नानागार जो है, स्नान करने का जो घर था, यह जो है ना आपका 39 फुट लंबा था, 23 फुट चौड़ा था और 8 फुट जो था वह गहरा था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ी बनी हुई है ना, उतना ऊंचा था ना स्नानागार, उससे उतरने के लिए सीढ़ी भी था, उतर के आराम से लोग पानी में नहाते थे। ये कुआं टाइप का था। सीढ़ियाँ पक्की ईंटों की बनी थी। स्नानागार से जल के निकास की भी व्यवस्था की गई थी। एक स्वच्छ पानी को कुएं द्वारा लाया जाता था। मार्शल महोदय के अनुसार, मार्शल महोदय ने कहा था कि तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है। वो जो स्नानागार था ना, स्नानागार का व्यवस्था को देखकर, उसकी सीढ़ियों को देखकर, उनके सुसज्जित व्यवस्थाओं को देखकर ना, इसने मार्शल महोदय ने क्या कहा था कि तत्कालीन विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण है। तो उस युग में इतना अच्छा निर्माण करना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसको जो विश्व का आश्चर्यजनक बताया गया था। क्वेश्चन 6 है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज में किस प्रकार से जीवन यापन करते थे? खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत परिवार की सामाजिक इकाई थी। उनका सामाजिक जीवन सुख एवं सुविधापूर्ण था। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों की प्राप्ति से संकेत मिलता है कि उनका परिवार मातृसत्तात्मक भी था। इनकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। समाज में जो लोग रहते थे उसका विशेषता क्या है, तो देख लीजिए। पहला क्या है, जो समाज में लोग रहते थे, इस सभ्यता के लोग, समाज के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। खुदाई से प्राप्त सुइयों के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सिले सिलाए वस्त्र भी पहनते थे। जैसे हम लोग अभी सिला हुआ वस्त्र पहनते हैं ना, तो पहले जो है ना हड़प्पा सभ्यता के लोग भी पहनते थे। सोचिए, हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले विकसित सभ्यता थी। इस सभ्यता के लोग आभूषणों के भी शौकीन थे। आभूषण में क्या है, कंडहार, कर्णफूल, धनसोली, गूंज, क्या क्या है, अंगूठी, करधनी आदि पहनते थे। ये सब जना पहनने का चीज था, आभूषण में आता है। इस सभ्यता के लोग आमोद प्रमोद के भी शौकीन थे, यानी कि कुछ मतलब एंजॉय लेने का भी शौकीन में था। जैसे कि पासा खेलना, जुआ खेलना, पासा भी एक जुआ ही होता है और जुआ कई किस्म का होता है। जुआ खेलते थे, मुर्गा मुर्गी, ठीक है ना, मुर्गा लड़ाना, यानी मुर्गा खेल होता है, लड़ाता है। जैसे कि सांड लड़ाना, शिकार करना, ये जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का क्या था, एक मनोरंजन का एक विषय था। खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर स्पष्ट होता है कि खिलौना के भी साधन उपलब्ध थे। जब खुदाई किया गया तो वहाँ पे कुछ खिलौना भी मिला था। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना, वहाँ के बच्चे सब खिलौना भी खेलते थे। बच्चे खिलौना से खेलते थे। खिलौने में जैसे कि बैलगाड़ी खिलौना हो गया, पशु पक्षी का खिलौना हो गया, ये सभी जो है ना हड़प्पा सभ्यता के बच्चे सब लोग सब वहाँ पे क्या करते थे, खिलौना का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो अब यह क्वेश्चन जो है ना हम लोग कल देखेंगे आगे 7 नंबर से। ठीक है ना, तो बस आज के लिए इतना ही। आज लाइट भी भाग गया है और बस ऐसे हम यही तक ही ऐसे भी आपको आज बताते हैं। ठीक है ना, उम्मीद करेंगे कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और एक क्वेश्चन आपसे भी हमें कर दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, कमेंट में एक क्वेश्चन कर दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है, आकृति कैसी है। यदि आप सभी को आंसर याद है जरूर आंसर कर दीजिएगा। ठीक है ना, और बाकी बात अपना कमेंट जरूर बताइएगा वीडियो के बारे में कि आपका वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।